हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमानी गांधी है और मैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल की ऑनर रिपोर्टर हूं। जैसे कि आप सभी देखते हैं, सुनते हैं मुझे, मेरी हर खबर को पसंद करते हैं। एक्चुअली आप सभी को पता है कि आज से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी हमारे चैनल में। मेरी पहली पोएम को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया था कि मुझे खुद को यकीन नहीं था कि आप लोग मेरी पोएम को इतना पसंद करोगे, क्योंकि मेरे को सभी को पता है कि मुझे पोएट्री लिखने का बहुत शौक है। बहुत मेरी इच्छा थी बचपन से लेकर कि मैं अपनी खुद की एक जो किताब है वो प्रिंट करवाऊँ और पब्लिश करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ अपनी दिल की भाव, दिल की बातें। तो आप सभी की डिमांड पे, आप सभी लोगों के एक बारी कहने पे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एक और बार वीडियो बनाओ, ब्रोकन हार्ट्स के ऊपर बनाओ। तो मैंने दोबारा से एक वीडियो बनाई है। मेरे पहली वाली जो वीडियो आप लोगों ने पसंद करी, आपने देखा था कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैंने डाली थी। और आज एक जो टाइटल है कि वो गैरों के होना सीख गए। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपका एक क्लोज, एक स्पेशल फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, अगर आपको वो छोड़कर जाते हैं और जब आप उसको मूव ऑन कर रहे होते हो, तो आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसको बोलना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो किसी से, लेकिन लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही मेरे साथ, आप लोगों के साथ हुआ। तो ये पोएम्स जो है उन लोगों के लिए जो खुद छोड़ देते हैं, लेकिन श्रेय किसके ऊपर डाल देते हैं? हमारे ऊपर। यानी कि आप लोगों ने टाइम पास किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया सामने वाले को, सामने वाले की कमी दिखा के। अरे भाई, जब आपको छोड़ना ही था तो आप पहले छोड़ देते हैं। आपने इतने टाइम तक उसका क्यों काटा? मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि इश्क तो सभी को होता है, लेकिन इश्क में सभी का कटता है। तो इसलिए अब ये पोएम देखें, इसको उतना ही सपोर्ट करें, उतना ही लाइक कमेंट करें जितना आपने मेरी पहली वाली पोएम अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता को दी है। तो आइए शुरू करते हैं। वो प्यार मोहब्बत वाले बंदे बड़ी जल्दी नफरत करना सीख गए। अरे हम तो उन्हीं के थे, उन्हीं के रहे, वो ना जाने कब किसी गैर के होना सीख गए, वो गैरों के होना सीख गए। जो मैं लाइन बोलने जा रही हूँ, गौर फरमाइएगा कि हम अनजान थे इस बात से कि वो अजनबी इस कदर हो जाएंगे। हम अनजान थे इस बात से कि वो अजनबी इस कदर हो जाएंगे। जो दिखते थे हर गली गली, आज वो फ़ोन में समा जाएंगे, कि जो दिखते थे हर गली गली वो फ़ोन में समा जाएंगे। हम अनजान थे इस बात से कि वो रिश्ते को बेरहमी से तोड़ जाएंगे। हम अनजान थे इस बात से कि वो इस रिश्ते को बड़ी बेरहमी से तोड़ जाएंगे। अरे हमें सबसे पहले रिप्लाई देने वाले हमारा मैसेज रीड करके छोड़ जाएंगे। हम तो उन्हीं के थे, उन्हीं के रहे, वो गैरों के होना सीख जाएंगे। एक्चुअली अब जो मैं लाइन बोलने जा रही हूँ, जो पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ, होता ये है कि जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप उसको 50 मैसेज भेजते हैं, लेकिन वो बंदी रिप्लाई नहीं करती या वो बंदा रिप्लाई नहीं करता। ऑनलाइन रह के भी हमें हमारा आंसर नहीं मिलता, और जिसको हम इतने बड़े बड़े मैसेज करते थे वो हर बार रिप्लाई करता या करती थी, और आज वो 4 लाइनों के शब्दों को वो भाषण समझती है। तो उसके लिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है तो अब आप सुनिएगा कि हम सुबह शाम इंतजार करते रहे उनके जवाबों के, उनके जवाबों के। वो किसी और को रिकॉर्डिंग फोटो भेजना सीख गए। हम तो उन्हीं के थे, उन्हीं के रहे, वो गैरों के होना सीख गए। तो एक्चुअली होता ही है कि जब आपका ब्रेकअप होता है नया, जब आपको वो छोड़कर जाती है या जाता है, तो होता ये है कि आप शांत रहते हो। आप रोज़ मैसेज उसको करते हो, रिप्लाई नहीं देता, आप भी शांत हो जाते हो। फिर भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप सामने वाले को मैसेज करते जाओगे, भीख मांगते जाओगे, वो आपको भाव नहीं दे रहा, आपको मुंह नहीं लगा रहा, तो बेटर इसमें है कि शांत रहो। तो उन्हीं के लिए लिखा है कि कुछ दिनों बाद अब उनका मैसेज आया है, और क्या पूछते हैं तो सुनिएगा, गौर फरमाइए कि और जब बड़े दिनों के बाद हमसे पूछा हाले दिल उन्होंने, तो भैया हम भी बड़े खुददार थे, झूठ बोलना सीख गए। हम तो उन्हीं के थे, उन्हीं के रहे, वो गैरों के होना सीख गए। अब जो बोलने जा रही हूँ, ये मेरी फेवरेट पंक्तियाँ हैं इस पूरी पोएम की। एक्चुअली ये मेरी पूरी जो कविता है, ये बहुत मेरी पसंदीदार कविता है। तो गौर फरमाइएगा कि हम अनजान थे उस बात के कि लोग बदल भी जाया करते हैं। क्योंकि एक्चुअली होता ही है कि जब जिस इंसान के साथ हम 2-3 साल रिलेशनशिप में रहते हैं और वो मिनट में बदल जाए, तो होता है कि यार हम तो इतने टाइम से उसको जानते थे, इतने टाइम से फ्रेंडशिप में थे, और सडनली वो चेंज हो गया। तो उसके लिए लिखी है मैंने कि हम अनजान थे उस बात के लोग बदल भी जाया करते हैं। वो आंखों में आंखें डाल किए उन वादों से मुकर भी जाया करते हैं, और आवाज़ें आती थी जिन्हें हमारे सीने से
अब वो किसी और से लिपटना सीख गए, हम तो उन्हीं के थे उन्हीं के रहे, वो ना जाने कब गैरों के होना सीख गए, गैरों के होना सीख गए। तो अब गौर फरमाइएगा जो मैं कहने जा रही हूँ। अब जो ये लाइन मैं बोलने जा रही हूँ ये उस इंसान के लिए जो चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं कि भैया एक तरफ आपने काजू की बर्फी रख ली और एक तरफ आपने लड्डू रख लिए, लेकिन आप इसको बोल रहे हो कि मैं इसको नहीं जानती और इसको कह रहे हो मैं इसको नहीं जानती, यानी कि एक साथ दो दो तीन तीन के साथ टाका। तो उसके लिए ही है कि हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, हम तो उन्हीं के थे उन्हीं के रहे, वो गैरों के होना सीख गए और दिल में आशिया बनाया था जिन्होंने, और दिल में आशिया, आशिया कहते हैं घर को, और दिल में आशिया बनाया था जिन्होंने, वो नजरें चुराना सीख गए, हम तो उन्हीं के थे उन्हीं के रहे, वो गैरों के होना सीख गए, गैरों के होना सीख गए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये पोएम पूरी सुनी। अगर आपको पसंद आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में मैं हैशटैग हिमानी मीडिया मेरे चैनल का जो लिंक है वो डाल दूंगी, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली नई नई मेरी पोएम्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।